नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स का जो कि केसी सिन्हा का बुक का है एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। करा दोस्तों कि आपको फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेज होगा जिसका एलिमेंट जो है वो 7 है ना। तो आप उस 7 जो एलिमेंट है उस 7 एलिमेंट से आप कितने मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 जो एलिमेंट है, इस 7 एलिमेंट को हम लोग फैक्टर करेंगे, है ना। तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 7 इंटू 1। एक ऑर्डर इसका बना 7 इंटू 1, है ना। अब हम लोग दूसरा ऑर्डर की बात करते हैं, तो दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 1 इंटू 7 और हो सकता है। 7 और किसी से टूट सकता है, किसी भी अंक से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। तो आप बताइए कि इसका ऑर्डर कितना हो सकता है। तो ऑर्डर आपका जो है एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज जितना ऑर्डर बनेगा उसी के अलोंग चलेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज जो हो जाएगा आपका, वो नंबर ऑफ मैट्रिसेज आपका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 6 एलिमेंट्स इज। नंबर ऑफ मैट्रिसेज आपको बताना है जिसका एलिमेंट 6 है। तो फिर से हम लोग 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, आपके पास 6 इंटू 1 हो सकता है या 1 इंटू 6 हो सकता है। अब देखिए 6 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, तो आपका 2 3 जा 6 होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहां 2/3 या 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 और भी हो सकता है। और किसी से 6 जो है वो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मैट्रिसेज आया वो 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो आपके पास ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर के मैट्रिक्स कितना बन सकते हैं, तो 1 2 3 4। तो दोस्तों आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है व्हाट आर द पॉजिबल ऑर्डर्स। आपको पॉजिबल ऑर्डर बताना है। ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट। एक मैट्रिक्स जो है वो क्या है, जो कि आपको दिया गया है कि एक मैट्रिक्स जो है वो 7 एलिमेंट को अपने पास रखे हुए है। तो आपको बताना है कि उसका पॉजिबल ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है। आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात नहीं किया गया है, आपको सिर्फ पॉजिबल ऑर्डर बताना है। तो पॉजिबल ऑर्डर बताने के लिए आप इसे क्या करेंगे, 7 इंटू 1, है ना, 1 इंटू 7 और 7 किसी से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है इसका पॉजिबल ऑर्डर हो गया 7 इंटू 1, 1 इंटू 7, है ना। उसी तरह से आपको 8 एलिमेंट का बताना है। तो 8 एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 8, फिर 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1 और 8 देखते हैं 2 से डिविजिबल है तो कितना बार में करता है, तो 2 4 जा 8 होता है ना। तो आपका क्या आया, 2 क्रॉस 4 मतलब 2 इंटू 4
और इसी का एक अपोजिट कर देंगे तो 4 इंटू 2, है ना। तो इसका बताइए और भी 8 किसी से डिविजिबल है? 8 तो एक खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, जो कि सब हमने लिख दिया, है ना। तो यही इसका पॉजिबल ऑर्डर हो गया। अब देखिए आपके पास 24 एलिमेंट है, तो सबसे पहले 24 1 से डिविजिबल है ना, और 24 से डिविजिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? तो 2 से भी डिविजिबल है, कितना बार में कटता है? 2 से 24 में भागा दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, तो 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2। और देखिए 12 और किसी से डिविजिबल है? 2 के बाद 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12, तो 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। चलिए ठीक है, सॉरी 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 3 से कितना बार में? 8 दिया है 24, है ना। तो 3 इंटू 8 आपका 24 में है, तो 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, और आपके पास आया 8 इंटू 3, और क्या आ जाएगा? तो 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6। और भी कुछ हो सकता है? और नहीं हो सकता है। तो इसका जो है ये पॉजिबल ऑर्डर इतना आपके पास आया है ना। अब उसी तरह से हम लोग 13 एलिमेंट की बात करते हैं, तो 13 जो होता है दोस्तों प्राइम नंबर है, और वो किसी से डिविजिबल नहीं होता, मात्र एक से होता है और खुद से होता है। तो इसका पॉजिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1। अब 18 एलिमेंट्स है, 18 है, तो यहां से 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, फिर क्या होगा? 18 2 से भी डिविजिबल है, 18 2 से भी डिविजिबल है ना। 2 9 जा 18 होता है, तो इसका मतलब 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, है ना। 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 3 6 जा 18, इसका मतलब आपको 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और भी किसी से डिविजिबल है, तो और जो है आपको किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका पॉजिबल ऑर्डर हुआ, जो कि एलिमेंट आपका गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 matrix, construct a 2 into 3 matrix whose elements are given by एलिमेंट्स क्या दिया गया है? ai j इज इक्वल टू में आपका दिया गया है i प्लस 2j, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j, है ना। तो हम लोग को यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो है 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है।
तो इसे हम लोग पहले ध्यान देते हैं कि मेरे पास 2/3 ऑर्डर है। तो आपको पता है कि 2 क्या होता है, तो m, और ये क्या होता है, तो n। इसको m क्रॉस n, और m को हम लोग क्या कहते हैं, तो m को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, सॉरी रो कहते हैं। m को हम लोग रो कहते हैं और n को हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो एक रो है जो मेरे पास, वो 2 है। रो आपके पास 2 है और कॉलम आपके पास 3 है। तो रो 2 बनाना है और कॉलम 3 लेना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, और इसमें हम लोग को क्या करना है कि रो आपका 2 लेना है। तो 2 रो, तो 1 1, फिर 1 2, उसके बाद 1 3। उसके बाद क्या होता है, रो 2 है, कॉलम 3। देखिए रो एक, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, चूंकि कॉलम 3 तक जाना है और रो फर्स्ट होना है और सेकंड होना है, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम। देखिए कॉलम मेरे पास 3 है ना, तो 3 तक तो चला गया। फिर देखिए रो 2 है, तो पहला रो तो हो गया, अब दूसरा रो में आना है। तो दूसरा रो के फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरा रो के दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो के तीसरा कॉलम। दोस्तों हमने यहाँ पर कैपिटल ए क्यों दिया, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि मेरे पास जो एलिमेंट को जो दर्शाया गया है वो ए आई जे से दर्शाया गया है। इसमें आई क्या होता है, आई आपका रो होता है और जे आपका कॉलम होता है ना। आई रो और जे कॉलम, जो कि एलिमेंट के पोजीशन को बतलाता है ना, जो एलिमेंट के पोजीशन को बतलाता है। तो यहां पर ये दिया गया है स्मॉल ए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल ए रखे हैं। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया है वो ए आई जे दिया गया है। ए आई जे का वैल्यू आई प्लस आपके पास 2j दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहला रो के पहला कॉलम, पहला रो के पहला कॉलम के एलिमेंट को निकालते हैं। तो पहला रो के पहला कॉलम मतलब A11, तो आपके पास I का जो वैल्यू आया है वो 1 आया है और J का जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास I है और यहाँ आपके पास J है। तो I के जगह पर आपको क्या लिखना है, 1। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और J के जगह पर, तो J के जगह क्या है आपका 1, तो यहाँ आप 1 लिखोगे। तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 आपके पास क्या होता है, 2 होता है। 2 इंटू 1 2 होता है। तो 1 प्लस 2 ये आपका 3 हुआ। तो आपने तो A11 निकाल लिया। फिर इसके बाद A12, A12 देखिए यहाँ है, A11 का निकाल लिया आपने, A12 यहाँ है। इसका मतलब क्या है, I के जगह आपका 1 है और J के जगह आपका 2 है। तो यहां से 1 प्लस 2 में 2 से गुना करोगे तो 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 आपके पास आया 5। अब A13 निकालेंगे, 1 3 1 3। इसका मतलब है कि I के जगह हम लोग 1 लिखेंगे और J के जगह 3 लिखेंगे। तो यहां पर आपके पास 1 प्लस 2 3 जा 6, तो 6 में एक आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, तो 7। तो A13 का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया 7। अब यहां तक तो हो गया दोस्तों। अब A21 की बात किया जाए, A21, तो I का वैल्यू आपका 2 है। तो देखिए यहां था ना, यहां I के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2, और J का वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। तो यहां से 2 प्लस 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, तो 2 प्लस 2 आपके पास 4 आ गया है ना।
यहां से आप करोगे तो 2 और 2, देखिए अब A21 तो हमने फाइंड कर लिया, अब A22, तो यहां फिर से हम लोग I के जगह 2 रखेंगे और J के जगह 2 रखेंगे, तो यहां I के जगह 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 2 2 जा 4, और 4 में 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, है ना। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग को एक और बचा हुआ है A23, A23, तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, A23 है तो इसके जगह हम लोग ऐसा करते हैं, इसे हम लोग यहां निकाल लेते हैं A23, तो A23 है तो यहां देखिए I प्लस 2J था ना, तो I के जगह 2 और 2 इंटू J के जगह 3, तो 2 प्लस 2 3 जो आपका 6 आ गया, और 6 में 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8। अब देखिए हम लोग यहां पर इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं, इसका ऑर्डर भी लिख देते हैं, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए A11 यहां पर ना है, A11 का वैल्यू 3, तो यहां लिखेंगे 3, फिर A12 का वैल्यू 5, तो इस जगह पर आपको 5 लिखना है, फिर A13 का वैल्यू आपका 7 है, तो यहां आपको 7 लिखना है, फिर A21 का वैल्यू आपका 4, तो यहां आप 4 लिखिए, फिर A22, देखिए A22 पहला के बाद दूसरा यहां लिखाना है ना, तो A22 का वैल्यू 6, तो यहां 6, और A23 का वैल्यू 8, ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी का है, सेकेंड क्वेश्चन। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास है वो यहां दिया गया है, दिया क्या गया है कि वो ये आपको जो मैट्रिक्स फाइंड करना है, आपको जो मैट्रिक्स बनाना है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, whose एलिमेंट इज गिवन बाय, जिसका एलिमेंट गिवन है Aij हाफ मोड ऑफ I माइनस 3J, इसे हम लोग याद कीजिए, हम आपको इंट्रोडक्शन में इसका बताया है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब कि मोड के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आए तो उसे भी हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं रखते हैं, है ना। तो यहां पर देखते हैं Aij है, तो Aij है और 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो यहाँ Aij है इसलिए हमने कैपिटल A रखा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ऑर्डर आपका 3 है और रो आपका क्या है, कॉलम आपका क्या है 2 है, तो ऑर्डर आपका 3 लेना है और कॉलम जो है आपको 2 रखना है, मतलब कॉलम ऐसे होता है ना, ऐसे 2 चाहिए और ऐसे 1 2 3 चाहिए, है ना। तो यहां पर A11 फिर A12, देखिए कॉलम 2 हो गया, और ऑर्डर आगे बनाना होता है, सॉरी रो आगे बनाना होता है, तो आगे वाला तो अभी 1 आया ना, तो यहां पर अब 2 लिखेंगे, तो A21 पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम और दूसरा रो के दूसरा कॉलम, फिर A31 और A33, है ना। तो यही हो गया आपका, इसका मतलब है कि आपको ये निकालना है, तो मेरे पास Aij का वैल्यू हाफ मोड ऑफ I माइनस 3J, है ना। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड A11, इसका मतलब आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, है ना, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, तो यहां से जब आप करोगे तो 1/2, 1 माइनस आपका 3, तो यहां से 1/2, और यहां से आ जाएगा आपके पास
-2, और आपको हमने अभी बताया है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब 1/2 और मोड ऑफ -2, तो रिजल्ट आएगा आपका 2, तो 2 1 जा 2, रिजल्ट आया 2। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर वैल्यू हम लोग इंसर्ट ही करते जाते हैं। तो A11 का वैल्यू मेरे पास 1 आया है, तो A11 के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। देखिए आप जब बनाओगे तो बनाते बनाते ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। A11 का वैल्यू आपके पास 1 आया, तो A11 हम लोग तो फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं A12, तो 1/2, I के जगह आपका 1 है और J के जगह आपका 2 है, तो यहां से 1/2, 1 - 2 2 जा 4, यहां से 1/2, यहां से -3, आपके पास -3 आ गया, है ना। तो यहां से 1/2 और -3 का आप सॉलिड वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो -3 का यदि आप अब सॉलिड वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 3/2, है ना। चलिए एक चीज तो हम लोग को आ गया है, आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहां पर मेरे पास 3 था ना, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है ना। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ तो आपका 6 आ जाएगा ना। तो जब यहाँ 6 आ जाएगा, तो जब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, तो -5 का सॉलिड वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से आपका 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये आपका 5/2 होगा, है ना। वैल्यू यहाँ 3 था, हमने यहाँ 2 कर दिया था। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं A21, तो हाफ I के जगह आपका 2 और J के जगह में आपका 1, तो हाफ 2 - 3, यहां से हाफ, यहां से -1। आप अब खुद बता सकते हो -1 का सॉलिड वैल्यू क्या होगा, तो 1, -1 का सॉलिड वैल्यू 1 होता है ना। तो यहां से रिजल्ट आपका 1/2, यहां आप रख दो 1/2। चलिए A21 तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको फाइंड करना है A23, तो हाफ I के जगह आपका 2 और J के जगह आपका 3 है ना। तो हाफ यहां से 2 - 6, हाफ यहां से करोगे तो -4, फिर यहां देख लेते हैं, यहां हाफ -4 का यदि आप अब सॉलिड वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो ये आपके पास रिजल्ट आया 2, तो यहाँ आपको लिख देना है 2, है ना। अभी और भी हम लोग को निकालना है इसमें A31, तो यहां से I के जगह 3 और J के जगह आपका 1 है, तो यहां से हाफ I के जगह 3 और J के जगह आपको 1 रखना है, तो हाफ 3 - 3। आप खुद सोचो, 3 में से यदि 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट तो 0 आएगा, और 0 में कोई भी अंक से आप गुना करते हो तो रिजल्ट तो आपका 0 आता है, तो यहां तो आपका 0 हो गया ना। आगे देख लेते हैं, आगे है A, देखिए यहां हम लोग गलत लिख दिए थे, A31 तो 32 ना, कॉलम तो 3 तक जाना नहीं है, गलती हो गया था बाबू। A32, तो यहां से हो जाएगा आपका हाफ, यहां से 3 और 3 × 2, J के जगह 2, तो हाफ 3 - 6, यहां से हाफ -3, है ना। और यदि आप -3 का
आप सॉलिड वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या आता है, आपको -3 का 3 आ जाता है ना, तो आपके पास 3/2, यहाँ 3/2 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3/3 लिखा गया था, इसे आप 2 कर लीजिएगा, ऐसे हम 2 कर दिए हैं ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था ये 3 का सेकंड है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, जो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, whose elements are given, whose elements are given, है ना, आप जिसका एलिमेंट आपका गिवन है। 3/3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बताना है जिसका एलिमेंट आपके पास गिवन है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है Aij बराबर आपका दिया गया है I इंटू जे, है ना। Aij बराबर दिया गया, ये मोड में नहीं है, Aij बराबर आपका है I इंटू में जे, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहां से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, है ना। तो ये पहला रो के पहला कॉलम, देखिए पहला कॉलम हुआ, पहला रो के दूसरा कॉलम, कॉलम कहां तक जाना है 3 तक, तो देखिए पहला रो के तीसरा कॉलम, फिर रो कहां तक जाना है तो 3 तक, कॉलम 3 तक, तो दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, दूसरा रो के तीसरा कॉलम, देखिए कॉलम 3 आ गया, रो अभी दूसरे है तो रो और चलेगा, तो तीसरा रो के पहला कॉलम, तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तीसरा रो के तीसरा कॉलम। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया ये 3/3 मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास गिवन है Aij इक्वल टू I इंटू में J, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, A11, यहां देखिए A11 है तो A11 फाइंड करते हैं, तो 1 इंटू 1 तो क्या आएगा 1 आएगा। यदि आप A12 फाइंड करोगे 1 2 तो I के जगह 1 और J के जगह 2 तो रिजल्ट 2 आएगा। A13 तो I के जगह 1 और J के जगह आपके पास है 3 तो 1 इंटू 3 आ गया आपके पास 3, है ना। अब A21 तो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 तो रिजल्ट आ गया 2। फिर A22 तो 2 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4। A23 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 3 तो 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6। फिर A31 तो I के जगह 3 और J के जगह 1, यहां ना रख रहे हैं, I के जगह 3 J के जगह 1 पुट करोगे तो 3, है ना। फिर आगे देख लेते हैं A32 तो I के जगह 3 J के जगह 2 तो 2 3 जा 6। फिर A33 I के जगह 3 J के जगह 3 3 3 जा 9, है ना। अब जो पोजीशन इसका जो है हम लोग जो लिखे हैं, इस पोजीशन के जगह सभी के वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। A11 मतलब पहला है 1 तो यहाँ आपका आ गया 1, A12 2 तो यहाँ 2, फिर A13 3 तो A13 के जगह 3, फिर A21 2 A21 के जगह 2, A22 4 तो यहाँ आपका आ गया 4, A23 आपका 6 तो यहाँ 6, फिर A31 आपका 3 तो 3, A32 6 और यहाँ आ गया आपके पास 9। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया
1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो पहला तो हम लोग बना लिए, अब इसी का दूसरा देख लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास ए आई जे बराबर आई माइनस जे। चलिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग लिख ही देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j। और चौथा क्वेश्चन भी इसमें है। चौथा क्वेश्चन है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे। ठीक है, इसमें चार क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, दूसरा आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए आई जे दिया है, इसलिए हम कैपिटल ए रखें। ठीक है, यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3x3 ऑर्डर, इसका मतलब 3 रो और क्या चाहिए तो 3 कॉलम चाहिए। 3 रो और 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ क्या लिखिएगा A1 पहला रो के पहला कॉलम, पहला रो के दूसरा कॉलम, पहला रो के तीसरा कॉलम। अब कॉलम तो आपको 3 ही चाहिए ना, तो 3 से तो आगे बढ़ना नहीं है। और पहला रो हो गया, अब दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, दूसरा रो के तीसरा कॉलम, है ना। आगे देखिए आप, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आगे आपके पास आ जाएगा तीसरा रो। चूंकि रो 3 तक जाना, तो देखिए तीसरा रो के पहला कॉलम, तीसरा रो के दूसरा कॉलम, तीसरा रो के तीसरा कॉलम। अब तो आगे जाना नहीं है, 3 वो रो भी हो गया और 3 वो कॉलम भी हो गया, तो इसके आगे तो हम लोग को बढ़ना नहीं है ना। चलिए अब हम लोग करते क्या है कि मेरे पास जो दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे आई माइनस जे, तो यहां से क्या करोगे, सबसे पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं 1 1, तो यहाँ 1 माइनस 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। 1 में से यदि आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते जाते हैं, है ना। 3x3 ऑर्डर है, देखिए पहला क्या आया 0, तो यहाँ 0 लिखिएगा। अब यहाँ पर A1 का तो वैल्यू निकाल लिया 1 1 का, A1 2, I के जगह 1, J के जगह 2, और 1 में से यदि आप 2 को घटाओगे तो बचेगा -1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया आपका -1 आया। A1 3 I के जगह 1, तो I के जगह 1 और J के जगह 3, यदि आप इसको घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -2, तो यहां आप लिख दीजिए -2, है ना। फिर देखते हैं A1 3 हो गया ना, A2 1, तो I के जगह 2, J के जगह 1, तो 2 -1, और यदि आप 2 में से 1 घटाओगे तो रिजल्ट बनेगा 1। A2 2, तो I के जगह 2 और J के जगह भी 2, तो रिजल्ट आया 0। A2 3, I है आपका 2 और J है आपका 3, तो 2 -3, क्योंकि I में से J घटाना है ना, तो 2 -3 -1। फिर यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 2 1 का वैल्यू है 1, 2 2 का वैल्यू है 0 और 2 3 का वैल्यू है -1, है ना। और भी निकाल लेते हैं हम लोग, A31, तो I में से J को सिर्फ घटाना है, तो I के जगह 3 है, J के जगह 1 है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ आप इंसर्ट कीजिए 2, 31 के जगह 2। अब A32, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3 -2, घटाओगे तो रिजल्ट बनेगा आपका 1, तो यहाँ आया आपका 1। अब A33, तो क्या हो जाएगा, 3 में से आपको 3 को घटाना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0, है ना। तो इस ढंग से हम लोग जो है मैट्रिक्स को बना रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
आपका जो है थ्री थ्री क्वेश्चन में भी वही कह रहा है दोस्तों कि आपका जो है 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट गिवन है ना। तो यहां से मेरे पास AIJ, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देख रहे हैं, 2 आपका खत्म हो गया। तो 3 का वैल्यू आपके पास है 2i माइनस 3j, है ना, 2i माइनस 3j। तो AIJ का वैल्यू है 2i माइनस 3j। तो यहां पर फिर से हम लोग रखेंगे यही A11, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, तो 2 माइनस 3 घटाओगे तो -1, है ना। A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर रो के जगह 1 मतलब I के जगह 1 और J के जगह आपका 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6, और यदि आप 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस वाला बड़ा ना, तो आ जाएगा -4। फिर आपके पास 1 3 मतलब I के जगह आपका 1 है और J के जगह आपका 3 है, तो 3 इंटू में 3, तो 2 माइनस 3 जा 9, और यदि आप 2 में से 9 को घटाओगे तो बचेगा आपके पास -7। अब हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो वाला सब जो एलिमेंट निकला इसे लिख देते हैं, -1, फिर क्या है -4 और उसके बाद -7, है ना। अब यहां पर A21, तो यहां क्या कीजिएगा, I के जगह 2, J के जगह 1, 2 2 जा 4 -3 घटाओगे तो 1, A22, फिर I के जगह 2 और J के जगह आपका क्या है 2, तो 2 2 जा 4 -6 घटाइएगा तो -2, फिर A23, तो यहां से 2 इंटू 2, रो दूसरा कॉलम तीसरा, तो 2 इंटू 2 और यहां से 3 इंटू में 3, तो यहां से करोगे तो 4 माइनस 9, घटाइएगा तो -5। इसे भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ 1 यहाँ -2, यहाँ 1 यहाँ -2 और यहाँ आपके पास -5। चलिए दूसरा रो का तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को तीसरा रो का निकालना है। तो तीसरा रो में मेरे पास 3 1, तो क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, 2 3 जा 6 -3, अब घटाइएगा तो बचेगा 3, फिर क्या हो जाएगा 3 2, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 2, तो आपके पास 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, फिर A33, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 3, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और माइनस में आ जाएगा 3 3 जा 9, तो घटाइएगा तो क्या बचेगा -3, तो ये आया 3 0 -3, है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 का 4 देखते हैं। 4 का 4 क्वेश्चन जो है 4 का 4, AIJ बराबर आपको दिया गया I प्लस J, और वही निकालना 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहां पर आप क्या करेंगे A11 A12 A13, देखिए तीसरा कॉलम तक गया, रो अभी पहले, तो A21 A22 A23, चलिए दूसरा रो भी आ गया, तीसरे रो तक लास्ट करना है A31 A32 A33, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बना देना है। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन है AIJ का वैल्यू I प्लस में J, है ना। तो यहाँ से A11 का यदि वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए I रो और कॉलम दोनों को जोड़ देना, सिर्फ ऐड कर देना है, तो 1 + 1 आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर A12, तो 1 + 2 3,
A13 तो 1 प्लस 3 आपके पास आ गया 4। उसके बाद A21 तो 2 प्लस 1 3। A22 तो 2 प्लस 2 4। A23 तो 2 प्लस 3 आपके पास आ गया 5, है ना। A31 तो 3 प्लस 1 4, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, आया और जे को जोड़ देना। A32 तो 3 प्लस 2 5। फिर A33 तो 3 प्लस 3 आपके पास आ गया 6। अब इसे हम लोग क्या करना है, मैट्रिक्स में लिख देना है। 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A11 का वैल्यू है 2 तो A11 की जगह लिखिएगा 2। A12 का वैल्यू है 3 तो यहां लिखना है 3। A13 का वैल्यू है आपका 4 तो यहां लिखिए आप 4। A21 का वैल्यू 3 आया है, यहाँ 3। A22 का वैल्यू 4 तो यहाँ 4। A23 का वैल्यू 5 तो यहाँ 5, है ना। A31 का वैल्यू है 4। A32 का वैल्यू आपका आया है 5 और फिर A33 का वैल्यू आया है 6। तो इस ढंग से आप इसके आंसर को बना सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो कि कह रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाना है whose एलिमेंट्स और जिसका एलिमेंट्स जो है, पहला क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई में 2। क्वेश्चन नंबर 3 है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और बाई में है 2, है ना। ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है ना। ऐसे आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए, सबसे पहले ए आई जे दिया है ना, तो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। 2 by 2 ऑर्डर, 2 by 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। यहां से क्या करेंगे, A11 और A12, देखिए 2 ही कॉलम तक जाना है और रो 2 ही जाना है। तो पहला रो तो हो गया, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तो आगे बढ़ना नहीं है ना। तो बस यहां से हम लोग सबसे पहले ए आई जे का वैल्यू मेरे पास है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई में है 2। तो यहां से आपको करना क्या है ना कि A11 पहले आप फाइंड कर लीजिए। A11 तो आई के जगह 1, जे के जगह 1 और होल स्क्वायर बाई में 2। तो 2 का होल स्क्वायर बाई में 2, क्योंकि 1 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर 4 बाई में 2 और रिजल्ट आपके पास आ गया 2। तो यहां आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 2, है ना। फिर A12 निकालना है ना, तो आई के जगह तो 1 लिखोगे, यहां 1, जे के जगह 2 और इसका होल स्क्वायर है और बाई में 2 और बीच में प्लस का साइन, इसलिए हमने प्लस का साइन दिया। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर बाई में 2 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बाई में 2। इसका मतलब A12 का वैल्यू आपका आया है 9/2, है ना। आगे है A21
इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो 3 का होल स्क्वायर बाय में 2 और बाय में 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ गया आपका 9/2, है ना। A21 को हम लोग तो निकाल लिए। अब A22, तो I के जगह 2, J के जगह 2,